दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 7 फेज 26 जुलाई का फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट समाप्त हो चुका है और अब इसके मैथ के मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। दोस्तों डाटा इधर उधर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन यही सब आए हुए थे, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और दोस्तों एक खास बात, दोस्तों आप लोग केवल वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो दोस्तों आया था आपका वो tan 73 अब बट्टे आपका cot 17 आया था। तो देख लीजिए दोस्तों ये तो आसानी है, tan 73 जो का त्यों ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाला cot को क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं cot आप 90 माइनस इसको 73 लिखेंगे क्योंकि घटाएंगे तो आपका 17 आ जाएगा। अब देख लीजिए tan 73 हो गया ये, अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा हो जाता है दोस्तों, ठीक है, tan थीटा हो जाता है। तो ये आपका एक बार में कट जाएगा, ठीक है। दोस्तों देखिए कॉट ए जो 90 माइनस थीटा वाला जो होता है, कुछ भी रहे कॉट टैन से कुछ भी रह सकता है, 90 माइनस जो भी रहे तो उसमें साइन चेंज नहीं होता है माइनस वाला में, ठीक है, केवल ए चेंज कर देता है। जैसे साइन है तो कॉस हो जाएगा, टैन है तो कॉस हो जाएगा, टैन है तो कॉट हो जाएगा और कॉस है तो सेक हो जाएगा। दोस्तों केवल इतना ही बदलते रहता है और कुछ चेंजिंग आपका साइन में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है तथा आयत का क्षेत्रफल इसके परिमाप से का 2/3 है, तो आयत का दोनों भुजाएं बताएं। देख लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई एक आयत है, बोल रहा है कि इसका जो चौड़ाई है इस चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई अगर x इसका मानते हैं दोस्तों, देख लीजिए चौड़ाई जो है दोस्तों अगर x मानते हैं तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई लिख रहा है कि 2 मीटर अधिक है चौड़ाई से, तो x + 2 हो जाएगा, यानी ax + 2 हो जाएगा। अब देखिए दूसरे भाग से क्या कह रहा है क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल इसके परिमाप का 2/3 है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, लंबाई गुने चौड़ाई होता है दोस्तों, और इसका परिमाप कितना हो जाएगा 2 × लंबाई प्लस आपका चौड़ाई हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि परिमाप का जो क्षेत्र परिमाप जो है, परिमाप का 2/3 जो है इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो 2/3 परिमाप का कर दिए, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है दोस्तों, देख लीजिए इधर भागा में है 3 तो इधर गुना में कर देते हैं। तो देख लीजिए आपका एक ही बार गुना कर देते हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 आपका हो जाएगा, x² हो जाएगा, आई आपका क्या हो जाएगा 2x यहाँ पे हो जाएगा, तो 3 दूनी + 6x हो जाएगा, ठीक है। इधर गुना कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, तो आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, पहले इसको थोड़ा लिख देते हैं ना तो गड़बड़ा सकते हैं। देखिए 2x + ये 2 हो जाएगा दोस्तों, इधर 2 से ये गुना करने के लिए है, ठीक है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, ये तो 4 दूनी आपका 8x प्लस आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसको इधर लाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 3x², इसको इधर लेंगे तो आपका -2x हो जाएगा, और प्लस आपका प्लस नहीं इधर आएगा तो आपका -8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों द्विघाती के समीकरण से निकाल लीजिए, जैसे x बराबर निकाल लीजिए, ये माइनस भी होता है ना, -b प्लस माइनस √b² - 4c होता है, ठीक है, माइनस भी होता है, इसलिए माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, प्लस माइनस √b², यानी ये 4 हो जाएगा -4ac, तो 4a आपका c के मान -8 है बटे 2a, तो 2 गुने आपका ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2 हो जाएगा प्लस माइनस, ये आपका 4 और प्लस ये हो जाएगा दोस्तों 4 × 12 12 ठे कितना हो गया 96 हो गया, ठीक है, और ये 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस आपका इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 100, ये तो रूट में 100 हो गया दोस्तों, तो आपका इसका 10 हो जाएगा, अब बट्टे आपका कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए एक तो दोस्तों आ गया 2 प्लस आपका 10/6 और एक आपका कितना आ गया 2 - 10/6, तो दोस्तों माइनस में तो आपका लंबाई चौड़ाई होता नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से तो माइनस आ जाएगा, इसलिए एक केस आपका तो लागू नहीं होगा, यही आपका लागू होगा। तो देख लीजिए कितना हो गया आपका x का जो वैल्यू हो गया आपका दोस्तों वो आपका आ गया 12/6, यानी कितना आ गया दोस्तों ये आपका 2 आ गया, ठीक है। तो देखिए आपका जो चौड़ाई है वो कितना आ गया, चौड़ाई आपका 2 आ गया, और लंबाई जो होगा आपका कितना हो जाएगा, लंबाई जो दोस्तों 2 + 2 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोनों भुजाएं पूछ रहा है ना। देखिए आयत की दोनों भुजाएं बताएं, तो एक आपका 2 हो जाएगा और आपका चौड़ाई लंबाई जो हो जाएगा आपका वो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ए एक काम का 1/3 5 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम का 2/3 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, देखिए ए जो है आपका इतना
1/3 काम को 5 दिन में करता है, तो एक काम को कितना दिन में करेगा, ये 15 दिन में करेगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों देख लीजिए बी कितना दिन में करता है, 2/3 काम को करता है आपका 5 दिन में करता है, तो एक काम कितना दिन में करेगा, एक काम जो है आपका उधर जाके उलट जाएगा उधर, यानी 3/2 हो जाएगा, यानी 15/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या जानते हैं, चूंकि ए काम इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है। ठीक है, तो ए बी मिलकर कितना दिन में करेगा, यानी दोनों मिलकर जो है एक काम को कितना दिन में कर देगा, आपका प्रोडक्ट बाई सम हो जाता है। फिर बेसिक से बनाएंगे तो यही बात आ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए 15 गुने 15/2 प्रोडक्ट बाई सम इसी चीज़ को। ठीक है, 15/2। अब देख लीजिए ये आपका कितना होगा, 225/2 हो जाएगा दोस्तों। आइए आपका हो जाएगा 15 दूनी आपका 30 हो जाएगा, 40 आपका 45 हो जाएगा दोस्तों, 45/2। ये 2 से 2 खत्म हो गया, ये 45 से काटेंगे तो आपका 5 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी ए और बी जो दोस्तों एक काम को मिलकर दोनों कितना दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे दोस्तों। ठीक है, 5 दिन, तो इसका 5 दिन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप इस क्वेश्चन में बहुत चीज़ सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा आगे। देखिए, एक लड़की किसी वस्तु को 1210 रुपया में बेचते हुए उस पर 10% का लाभ लेती है। यदि वह 20 रुपया अधिक में बेचे तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए 1210 रुपये में बेचते हैं ना, तो मान लेते हैं कि क्रयमूल्य जो है इसका, क्रयमूल्य दोस्तों x मान लेते हैं। तो देख लीजिए 10% लाभ हो रहा है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, x का 10% बराबर आपका 1210 लिख सकते हैं। ठीक है, डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है दोस्तों, लेकिन आपका क्वेश्चन यही आया हुआ था। ठीक है, इसलिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। 110 बटे आपका 100 हो जाएगा, x बराबर आपका इतना हो जाएगा। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ये घर है, एक ऐसा से हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 1100 आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, लेकिन अब कह रहा है दोस्तों कि अगर देखिए यदि वह इतना 20 रुपया अधिक में बेचे तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो पहले तो इतना में बेचता है ना, तो अब विक्रय मूल्य कितना कह रहा है, अब विक्रय मूल्य जो हो जाएगा आपका 1210 प्लस कितना हो जाएगा 20 रुपया, क्योंकि 20 रुपया अधिक पहले से बेच रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1230 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए अब लाभ कितना हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लाभ प्रतिशत ही निकाल दीजिए। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए आपका विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 130 हो जाएगा। ठीक है, 130 गुने 100 अब बटे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 1100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए ये आपका 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ये दोस्तों आपका कितना आ गया, ये आपका 130 बटे आपका 11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको अगर भागा देंगे तो आपका 11 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, और ये फिर आपका 9 बटे आपका 11 हो जाएगा। ठीक है, इतना % का क्या हो जाएगा आपका लाभ हो जाएगा 11.9 बटे 11। ठीक है, 11 है कैसा से, और आपका 9 130 बटे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों, देखिए एक अगला क्वेश्चन आपका आया था कि 1250 रुपया पर कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 3 साल में यह राशि इतना रुपया हो जाएगी। तो दोस्तों इतना रुपया में हो जाएगी, यानी सीधी सी बात है कि ये मिश्रण दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों डायरेक्ट भी मिश्रण का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ये वाला देखिए, मिश्रण बराबर क्या होता है आपका मूलधन इंटू 1 प्लस r बट्टे 100, और पावर कितना होता है आपका समय होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों देख लीजिए टाइम 3 साल दिया हुआ है ना, तो इसमें आपको ज़्यादा झमेला हो सकता है, काटने उठने में ज़्यादा टाइम ले सकता है। ठीक है, तो देखिए एक शॉर्ट तरीका बताते हैं क्या आपका, सिंपली क्या समझ सकते हैं आप, देखिए आप मिश्रण बराबर क्या समझते हैं, मिश्रण बराबर होता है आपका क्या, मूलधन, आपका मूलधन प्लस क्या होता है आपका साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों मिश्रण आपका कितना दिया हुआ है 1437.5। ठीक है, ये शून्य लिखने के बाद में कोई महत्व नहीं दोस्तों, क्योंकि पॉइंट के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ठीक है, तो देख लीजिए आपका 5 हो गया, बराबर मूलधन आपका दिया हुआ 1250 प्लस साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज हो जाएगा मूलधन गुने समय, आपका समय 3 साल दिया हुआ है। और दर हमको तो निकालना है दोस्तों, क्योंकि पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, यही तो हमको दर निकालना है। तो दर बटे आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए इधर आन के दोस्तों घट जाएगा, तो आपका इसको लिख देते हैं, देखिए इधर काट दीजिए इसको। ठीक है, आइए आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 375 बटे आपका 375 आर बटे आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1250 इधर दोस्तों घट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 187.5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 187.5 हो जाएगा। ये अगर पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लिखेंगे तो ये भी साफ हो गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आर बराबर कितना हो गया 1875 बटे आपका 375 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 5 से इसमें गुना करेंगे दोस्तों 375 में, तो आपका
75 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने कितना हो जाएगा 5%, यानी आर बराबर कितना आ गया दोस्तों 5% दर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस मेथड को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें आपको टाइम कितना भी रहेगा तो इसमें अगर 10 भी रहेगा ना दोस्तों तो इस मेथड से आप लोग इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे दोस्तों। अगर वीडियो देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ता है दोस्तों वीडियो बनाने में, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए एक समकोण त्रिभुज जिसका लंब 4 सेंटीमीटर है तथा आधार 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, उस पर एक परिवृत्त बनाया गया है, तो उस परिवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो देख लीजिए, देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये आपका समकोण है और समकोण बनाने वाले भुजा मान लीजिए ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। यहाँ पे समकोण बना रहा है, तो परिवृत्त किसको बोलते हैं दोस्तों, परिवृत्त उस वृत्त को बोलते हैं दोस्तों जब, और समकोण त्रिभुज में परिवृत्त बोल रहा है, तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त किसको बोलेंगे दोस्तों, जब इसके तीनों आपका शीर्ष से होकर वृत्त गुजरे, तीनों शीर्ष से दोस्तों गुजरेगा, उसी को वृत्त बोलेंगे, बाहरी बाहरी, ठीक है, टच करते हुए उसी को। ऐसा नहीं कि दो गो से टच कर रहा है, एगो से टच नहीं कर रहा है, तो उसको परिवृत्त नहीं बोलेंगे, तीनों शीर्ष से इसका टच करना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए। और एक चीज और समझिए, आपका समकोण त्रिभुज में जब दोस्तों परिवृत्त बनता है तो समकोण त्रिभुज का कर्ण जो होता है ना, ये कर्ण जो हो जाता है ना, ये आपका वृत्त का क्या हो जाता है, आपका व्यास हो जाता है, ठीक है। तो समझ सकते हैं ऐसे कि समकोण त्रिभुज में जब परिवृत्त बनता है, इसको लिख लीजिएगा कहीं दोस्तों, कि समकोण त्रिभुज में जब परिवृत्त बनता है तो समकोण त्रिभुज का कर्ण ही उसका क्या हो जाता है, आपका वृत्त का क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका क्या लिख सकते हैं, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको कर्ण निकाल लीजिए तो आपका 16 प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 16 और 9 हो जाएगा दोस्तों, तो आपका रूट अंडर आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। और इसका 5 हो जाएगा, ठीक है, 16 9 25 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का व्यास का क्या हो जाएगा दोस्तों, वृत्त का व्यास हो जाएगा, कर्ण ही हो जाता है वृत्त का व्यास, तो कर्ण बराबर यानी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो वृत्त का जब व्यास आ गया 5 तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा आपका व्यास बटे 2 यानी 5/2 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों परिवृत्त का एक त्रिज्या ही पूछ रहा है, ठीक है, और जो बताएं वो याद रखिएगा। कि चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका आया था, देखिए दोस्तों, 1/5 2/7 तथा 7/15 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका महत्तम समवर्तक में क्या बताया है कि जो अंश होता है, जैसे मान लीजिए कि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक है, हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहे हैं ना, तो अंश का क्या लेते हैं, आपका जो पूछता है उस वही जो है ऊपर को करते हैं, ठीक है। जैसे अंश का ही एचसीएफ हो जाएगा आपका, और हर का क्या हो जाएगा, आपका हर का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको समझ रहे होंगे। तो अंश का एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका अंश का जो एलसीएम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 1 2 7 है, तो अंश का एचसीएफ एक ही हो जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए 5 7 15 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से लगा दीजिए तो आपका 1 हो गया, ये 7 हो गया, ये आपका दोस्तों 15 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 7 5 35 और 35 75 से यानी 105 जो हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 100 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर यही दोस्तों आपका एलसीएम पूछता तो क्या करते, ऊपर वाला को एलसीएम लेते और नीचे वाला को एचसीएफ लेते, यानी जो कहता है वो दोस्तों ऊपर वाला को करते हैं क्रिया और फिर नीचे वाला उसका अपोजिट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका आया था, देखिए दोस्तों एक बात फिर कह देते हैं कि दोस्तों क्वेश्चन यही आया था, केवल डाटा आपको हो सकता है इधर उधर, ठीक है। ये फर्स्ट ना तो सेकंड शिफ्ट में आया ही होगा, ठीक है। और ज़्यादातर दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो है आपका सेकंड शिफ्ट में ही आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको दोस्तों एक बताने का अनोखा तरीका बताते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन जितना लंबा है उतना ही शॉर्ट में बनता है, आपको समझ में भी बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। चलिए, रीता एक व्यापार में 70,000 लगाकर 5 महीने तक काम करती है, जबकि गीता 50,000 लगाकर 6 महीने तक काम करती है। यदि साल के अंत में रीता को 35,000 दोस्तों था ना, 3500 ही था, 3500 का फायदा होता है, तो गीता को कितना होगा, गीता को कितना आपको फायदा होगा, ठीक है, फायदा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए दोनों का रेशियो में पहले लिख दीजिए, ठीक है, कंपेरिजन में। देखिए ये जो है आपका 70,000 जो है, ये आपका 70,000 दोस्तों है, ये आपका कितने महीने के लिए लग रहा है, ये 5 महीने के लिए लगा रहा है, इसको कौन, रीता लगा रहा है, ठीक है, रीता लगा रही है, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो हो गया गीता, देखिए गीता जो है आपका 50,000 को कितने लगा रहा है,
कितने महीने के लिए, तो ये आपका 6 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों दोनों अनुपात में लिखिए, ठीक है, दोनों का अनुपात में लिखिए, एक काट दीजिए, ठीक है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, तो 7 पचे कितना हो गया, 35 हो गया, और अनुपात कितना हो गया आपका, 6 पचे 30 हो गया, ठीक है। यानी दोनों का यही अनुपात में पैसा लगाया है, ठीक है, 35:30 में। अब देखिए, यदि साल के अंत में रीता को इतना रुपये का फायदा होता है, तो मान लेते हैं कि टोटल जो है टोटल आपका फायदा जो है 100 रुपये मान लीजिए फायदा है। तो देख लीजिए दोस्तों, एक्स का क्या बोल रहा है, यदि साल के अंत में रीता को तो रीता वाला देखिए, रीता वाला ऊपर है, तो रीता कैसे लिखते हैं इसको, 35 बटे दोनों का जोड़ लिखते हैं, 33 30 60 आपका 65 हो जाएगा। अब उन्हें टोटल फायदा लिखते हैं, ही ना लिखते हैं दोस्तों। अगर आपको रीता का फायदा लिखना रहेगा तो टोटल फायदा अब बटे रीता का फायदा अब बटे टोटल, अब गुने आपका क्या टोटल फायदा हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं, उम्मीद करते हैं। अब बराबर दिया हुआ है कि 3500 इसका फायदा हो जा रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका 35 से कट गया ये आपका 100 बार में, तो x बराबर आपका क्या हो गया, x बराबर आपका क्या हो गया दोस्तों, आपका 6500 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, तो 6500 जो आया वो टोटल फायदा आया है ना। तो चूंकि हमको दिया हुआ है कि आपका रीता का जो फायदा होता है, रीता का फायदा 3500 होता है, तो गीता का नहीं निकल जाएगा आपका फायदा, गीता का फायदा घटा दीजिए इसमें से, ठीक है। तो आपका 6500 में से आपका कितना घटा देंगे, 3500 आप घटा लीजिए, तो 0 0 आपका 0 अवे आपका 3, यानी 3000 क्या हो जाएगा, गीता का फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों समझ देखिए कितना आसानी से बन गया, जितना आपका बड़ा लग रहा था उतना ही छोटा में ये बन जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आप लोग दोस्तों वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आया था आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका महत्तम समवर्तक 6 है, तो लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोस्तों देख लीजिए, दो संख्याओं का अनुपात है ना, तो मान लेते हैं कि अनुपातों में एक शामिल है, लिख ही देते हैं दोस्तों। देखिए, अनुपातों में एक शामिल है, तो क्या लिख सकते हैं, पहला संख्या लिख सकते हैं कि आपका 8x है, और दूसरा आपका जो संख्या है वो आपका 9x है, ठीक है। तो देख लीजिए, अब क्या बोल रहा है दोस्तों कि दोनों संख्याओं का जो है सोचने वाली बात होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, महत्तम समवर्तक 6 है, तो देखिए दोनों संख्याओं में आपका मौसा क्या दिख रहा होगा, 1 से दिख रहा होगा, और दोस्तों मौसा दिया हुआ है दोनों का 6 है, तो x बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। इसलिए अब निकाल लीजिए, पहला संख्या बराबर कितना हो गया, देख लीजिए, x का मान था 8 6 48 हो गया ये, और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा आपका 9 6 54 हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आपको बेसिक से बताते हैं कि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन पहला हमको मान के बताए हैं, ठीक है। कहीं कहीं टीचर लोग बहुत सारे क्या करते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। तो मान के बना लिए हैं, तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहला संख्या 48 हो जाएगा और दूसरा संख्या आपका 54 हो जाएगा, ठीक है। आपका पूछ रहा है क्या दोस्तों, लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपका एलसीएम निकालना है दोस्तों, तो देख लीजिए 48 और 54 का निकाल लीजिए, तो आपका 2 से हो जाएगा 24 दूनी 48, 27 दूनी 54 हो जाएगा। 3 से निकालेंगे तो 3 8 24, 3 में आपका 27 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए 9 8 आपका कितना हो जाएगा 72, और 72 में 9 8 दोस्तों आपका 72 हो जाएगा, 72 में 6 से गुना कर दीजिए, तो आपका 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 7 6 42 और 1 43 हो जाएगा दोस्तों, यानी 400 आपका 32 जो है आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा हुआ था दोस्तों कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 2028 है, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक 52 है तो महत्तम समवर्तक निकालिए, ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोस्तों मान लेते हैं कि संख्या एक, पहला जो है मान ली कि देखिए पहला x है और दूसरा जो आपका कितना है, दूसरा आपका y है, ठीक है। और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल आपका 2028 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए, और उसका लघुत्तम बोल रहा है, यानी एलसीएम दिया हुआ है 52। देखिए दोस्तों, आप लोग इतना क्वेश्चन देखते हैं जैसे ही लिखते हैं ना, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि बनेगा कैसे। तो देखिए दोस्तों, ये सिंपल ही है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा है केवल। देखिए, क्या आप जानते हैं, सभी लोग ये फॉर्मूला जानते हैं कि पहला, देखिए पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुने आपका मौसा होता है, ठीक है। तो देखिए ये XY जो है, तो दो संख्याओं का गुणनफल ही तो दिया हुआ है दोस्तों, और इसी को आप लोग खोजते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 2028 हो गया ये, अब बराबर आपका लौसा कितना दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है। अब एचसीएफ आपका क्या निकालना है, एचसीएफ आपको तो निकालना ही है, तो एचसीएफ बराबर क्या लिख देंगे 2028 बटे आपका 52 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर इसको आप काटेंगे 52 से दोस्तों, देखिए ये आपका 10 आपका हो जाएगा
14 हो जाएगा दोस्तों। आई आपका 26 दूनी 52 हो जाएगा दोस्तों। 26 से 214 में भाग लगाएंगे तो आपका 39 बार में दोस्तों आपका एक कट जाएगा, ठीक है। 39 बार में दोस्तों एक कट जाएगा, ठीक है। तो आपका 39 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तब दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग दोस्तों वीडियो देखकर जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, इसलिए आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।